Okay, students, so we will start with the third poem, Ecology, written by A.K. Ramanujan. And that will be the last poem of this unit 2, semester 4. Okay, so we'll start with straightforward, we'll go to the poem part. Okay, so दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम लोग पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं. इकोलॉजी इज अ यूनिक वन एज द होल पोएम इज वन सेंटेंस. ओके, तो अखी पोएम का मीनिंग खाली एक वर्ड में ही दे दिया हुआ है, ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे कि इकोलॉजी जो मीनिंग है, इकोलॉजी का जो मीनिंग होता है वही अखी पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द रामानुजन थर्ड वॉल्यूम ऑफ द पोएम, दिस सेकंड साइड. ओके, तो ए के रामानुजन का वॉल्यूम जो वॉल्यूम्स का सेट है उसमें से जो थर्ड वॉल्यूम है जिसका नाम है सेकंड साइड, उसमें से ये पोएम ली गई है इकोलॉजी, जो पब्लिश हुआ था 1986 में. द स्पीकर सिम्स टू बी पोएट हिमसेल्फ, और यहाँ पे स्पीकर कौन है? पोएट खुद. ओके, जो जो पोएम में एनिमेट हुआ है वो खुद ही वहां पे पोएट है. ओके, हिमसेल्फ और सम इमेजिनरी पर्सन हु इज loyally devoted to his mother. The poet is devoted to his mother. Okay, he is very angry because his mother has a severe attack of migraine. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो उसकी मदर है उसको माइग्रेन का अटैक है. अ वेरी बैड काइंड ऑफ हेडेक. माइग्रेन क्या होता है? तो एक सीवियर काइंड ऑफ एकदम से अटैक आता है ऑफ अ हेडेक. ओके, एकदम से सर आपका दुखने लग जाता है, सडन अटैक ऑफ अ हेडेक, वी कैन से इट इज अ माइग्रेन. तो यहाँ पे पोएट जो है वो गुस्सा है, या एक इमेजिनरी पर्सन जो अपनी मदर को बहुत चाहता है वो गुस्सा है, इज अ काइंड ऑफ अ एंग्री पर्सन, इज एंग्री ऑन समथिंग. दैट थिंग इज व्हाट? कि उसके मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम है. इट इज कॉज्ड बाय द पॉलन. और ये क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज इट इज कॉज्ड बाय द पॉलन फ्रॉम द रेड चंपक ट्री. ओके, तो सराउंडिंग में उनके रेड चंपक ट्री है, और रेड चंपक ट्री जब पॉलन करता है, मतलब उनका जो ब्लूमिंग पीरियड आता है, तब उसकी जो स्मेल आती है, वो स्मेल के कारण उनकी मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है. द पोएट डिस्क्राइब्स हिज एंगर एट द ट्री फॉर कॉजिंग हिज मदर पेन एंड विशेस टू कट इट डाउन. अब उनकी मम्मी को वो सहते हुए नहीं देख सकते, तो व्हाट ही डिसाइड्स टू कट दैट ट्री. ओके, कट दैट ट्री मतलब वो ट्री को कट करना चाहते हैं. हाउएवर द मदर स्टॉप्स हिम, लेकिन यहाँ पे उनकी मदर उनको रोकती है, saying that the tree is almost as old as her. ओके, जो ट्री है वो उनके जितना ही ओल्ड है, यानी जो मदर है वो ऐसे कहते हैं कि मैंने ये चंपक ट्री को अपने साथ बड़ा होते हुए देखा है. जब मैं छोटी थी तब ये छोटा प्लांट था, और मेरे साथ ही ये प्लांट जो है वो ट्री बना हुआ है, एंड प्रोवाइड्स अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स दैट देयर फैमिली कैन यूज फॉर द जनरेशन टू द कम. ओके, और ये इसके जो फ्लावर्स है रेड चंपक ट्री के, जो मेरे को लाल कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, दैट इज यूज्ड, वी कैन यूज दैट बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स फॉर द डिफरेंट थिंग्स. लाइक हम लोग डेकोरेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं, गॉड को चढ़ाने में जो फूल का इस्तेमाल होता है वो भी इससे हम लोग कर सकते हैं. एंड शी इज नॉट लुकिंग टू द नेगेटिव साइड, और शी इज नॉट लुकिंग टू द नेगेटिव एटीट्यूड, रादर बीइंग पॉजिटिव. वो ऐसा कहते हैं कि इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं है. अपने अपने सन को वो रोकती है, जो ऑथर है यहाँ पे, सॉरी जो पोएट है यहाँ पे, वो उसको रोकती है और बोलती है कि इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं है, रादर हम लोग इसका इसका फ्लावर्स का जो यूज है वो सालों साल तक हम लोग इसका उपयोग यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये पोएम दी गई है, लेकिन फटाफट हम लोग पहले इसका ग्लोसरी या समरी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो इन द पोएम इकोलॉजी, ये जो पोएम है इकोलॉजी, द पोएट डिस्क्राइब अ सिचुएशन. यहाँ पे पोएट ने एक अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब किया ऑफ हिज मदर एंड ऑल्सो हर मदर्स लव फॉर द ट्रीज. यहाँ पे दो सिचुएशन है. ओके, वी कैन से दो केयरिंग सिचुएशन या लव वाली सिचुएशन है. एक पहला जो सिचुएशन है वहां पे कैसे पोएट अपनी मदर को लव करते हैं, और उसके लिए बताते हैं कि उनको ये अच्छा नहीं लगता रेड चंपक ट्री का जब पॉलन पीरियड आता है, जब ब्लूमिंग पीरियड आता है, तो उसकी जो स्मेल आती है वो ऑथर कहते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता. वो अच्छा इसके लिए नहीं लगता क्योंकि उसके कारण ही उनके मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है. और जो सेकंड सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि मदर यहाँ पे केयर कर रही है और अपने सन को रोकती है. ठीक है, वो किस चीज की केयर कर रही है? इज केयरिंग फॉर अ ट्री, के जिनके साथ वो बड़ी हुई है. वी कैन से दैट कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसको बड़ा होते हुए देखा हुआ है. तो यहाँ पे दो केयरिंग सिचुएशन है, एक सन की मदर के लिए और दूसरी मदर की वी कैन से फॉर द ट्री के लिए. ओके, तो सन की मदर के लिए एंड ट्री की सॉरी मदर की ट्री के लिए, ये दो सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है. एंड दैट इज होल अबाउट द पोएम. हम लोग पढ़ते हैं. द पोएट टेल्स
his readers that his mother is seriously ill and suffers from the recurrent headache. बार बार उनको एक headache आता है due to the migraine which is actually caused by the pollen of a blooming flower of the red champak tree. He is extremely furious because of his mother migraine is caused by the aroma. Okay, aroma मतलब smell. Okay, aroma का मतलब क्या होता है? स्मेल ऑफ द ब्लॉसम ऑफ द रेड चंपक. तो रेड चंपक के ब्लॉसम होने की वजह से, उसके एरोमा की वजह से, स्मेल की वजह से उनके मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है. एंड ईच टाइम इट इज इन स्प्राउट, सो इट डिसाइड्स टू कट ऑफ द ट्री. और जब भी ये सीजन आता है, ब्लूमिंग सीजन आता है, उसके कारण मदर को ये प्रॉब्लम रहना चालू हो जाती है. सो इट डिसाइड्स टू कट दैट ट्री. तो ये जो पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा? तो ये पैराग्राफ में हम लोगों ने सीखा कि अ चाइल्ड इज केयरिंग फॉर अ मदर. Okay, he cannot see his mother is suffering from the the period of the migraine, and he is ready to cut that tree, okay, due to the problem, okay, what her mother or what his mother is suffering. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी मदर जो सफर कर रही है, जिस तरह से सफर कर रही है, उसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है. और ये एक स्टेप भी वो उठाते हैं कि मैं वो रेड चंपक ट्री को कट कर दूंगा. इन द सेकंड पैराग्राफ वी गो टू द पार्ट द पोएट्स मदर. अब पोएट की मदर जो है, उनकी ट्री के लिए क्या फीलिंग है, ट्री के लिए क्या केयरिंग है, वो हम लोग देखेंगे. द पोएट्स मदर प्रिवेंट्स हिम, यानी जो पोएट की मदर है वो उनको ट्री कट करने से रोकते हैं. शी सीज ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ द ट्री. ओके, तो शी इज नॉट सीइंग द नेगेटिव साइड. उनको प्रॉब्लम है, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते. व्हाट शी सीज इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द ट्री. She says that the tree is as old as she. जो ट्री है वो उनके जितना ही बूढ़ा हुआ है, साथ में ही वो बूढ़े हुए हैं. It gives a flower to worship to the god and to decorate the girls of the household. It is germinated by the dropping of the passing bird. It is an omen. Okay, ये एक हमारे लिए अच्छी चीज है. It gives a terrible headache to the it may give a terrible headache to the entire generation of cousin. Okay, it may give a terrible headache to the entire generation of cousin. The poem shows that poet's strong bond with the family. His mother has a kind of the emotional attachment with the tree. यहाँ पे दो सिचुएशन बताई हुई है कि एक पोएट का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनकी फैमिली के साथ, और दूसरा चीज क्या बताया हुआ है कि उनकी मदर का जो इमोशनल अटैचमेंट है ट्री के साथ. ये दोनों ही सिचुएशन को लेके वो चलते हैं. उनकी मदर जो है वो क्या रीजन देती है? शी लुक्स टू द पॉजिटिव साइड. She tells the author, or she tells the poet, sorry, not a author but a poet, कि this tree is as old as I. मतलब मेरे जितना ही ये ओल्ड है, मेरे जितना ही ये बड़ा हुआ है, मेरे साथ में ही मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा है. और इसका पॉजिटिव साइड क्या है? तो इट गिव्स द फ्लावर टू वर्शिप टू द गॉड एंड डेकोरेट द गर्ल्स ऑफ द हाउस होल्ड. यानी हमको ये डेकोरेशन के लिए काम में आता है. गॉड को जब हम लोगों को वर्शिप करना होता है तब ये काम में आता है. हाँ, अभी मेरे को हेडेक देता है, लेकिन एंटायर जो जनरेशन हमारी होगी उनके लिए पॉजिटिव काम कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई शी डज नॉट अलाउ हर टू कट द ट्री. और इसके लिए उसकी मदर जो है वो अलाउ नहीं करते इसको कट करने के लिए. ओके, सो दैट इज अबाउट द पोएम. इट गिव्स द टू फीलिंग्स, द फीलिंग ऑफ अ सन टुवर्ड्स हिज मदर, एंड सेकेंड इज द फीलिंग ऑफ अ मदर टुवर्ड्स द ट्री. ये दोनों ही फीलिंग के बारे में आप लोगों को आई गेस सब क्लियर हो गया होगा. लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन आउट. व्हाई शुड द पोएट कम होम इन रेंज? ओके, क्यों पोएट अपने घर पे गुस्से में आते हैं? द पोएट वुड कम इन रेंज बिकॉज हिज मदर suffered from a terrible migraine which was caused by the pollen from the red champak. Hence he wished to cut that red champak tree. Okay, तो पोएट जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि द मदर इज सफरिंग फ्रॉम टेरिबल माइग्रेन प्रॉब्लम. माइग्रेन प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं, और वो माइग्रेन प्रॉब्लम क्यों हुआ है? रेड चंपक ट्री की वजह से हुआ है. और इसके लिए वो गुस्से में आते हैं, वो कह देते हैं अपनी मदर से कि मैं उसको अब काटने जा रहा हूँ. ओके, सेकेंड, हु सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन? कौन सफर करता है? तो पोएट की जो मदर होती है वो सफर करती है. द पोएट्स मदर सफर फ्रॉम द रिकरेंट स्पेल्स ऑफ माइग्रेन. ओके, अलग अलग टाइम पे माइग्रेन उनको होता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे जैसे ही उसका एरोमा स्प्रेड होता है वैसे उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम चालू हो जाता है. द पोएट हेल्ड रेड चंपक ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर मेलेडी. और ये कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दी रेड चंपक ट्री. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पॉलन? किस तरह से पोएट जो है वो पॉलन को डिस्क्राइब करते हैं? द पोएट सेज दैट रेड चंपक ट्री आर इन ब्लूम. रेड चंपक ट्री ब्लूमिंग पीरियड उसका चालू हो चुका है.
their branches have sprouted and spread up to the street. इसके जो branches है वो बाहर आ गए हैं और इसके जो street के बाहर निकलने लगे हैं, यानी एक street के corner पे है लेकिन इसके branches इतने बड़े हो चुके हैं कि street तक वो आ रहे हैं. The fragrance of the yellow pollen floats in the air and it is the cause of the migraine of the poet's mother. और इसका जो एरोमा जिस तरह से स्प्रेड होता है, क्योंकि ट्री भी काफी हद तक बहुत बड़ा है और इसके कारण इसका जो एरोमा है वो क्वाइट वी कैन से इट टेक्स अ रीजन, ओके, इट टेक्स अ पर्टिकुलर रीजन टू स्प्रेड इट ऑफ. और ये स्प्रेडिंग की वजह से, ये एरोमा की वजह से उनके मदर को माइग्रेन का प्रॉब्लम चालू हो गया है. एंड दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट फॉर द पॉलन. ये पॉलन क्या, ये डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया हुआ है. Coming to question number 4, why did the poet decide to do about the tree? Sorry, what did the poet decide to do about the tree? Tree के बारे में पोएट ने क्या सोचा? Seeing that his mother's unbearable migraine is caused by the yellow pollen of a champak tree, the poet is in range which drives him to take a harsh decision to cut the tree. पोएट क्या डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये ट्री को कट करना पड़ेगा. इट इज एन हार्श डिसीजन बट स्टिल ही टेक्स इट. फिफ्थ में आ जाते हैं, व्हाट वाज द मदर्स रिएक्शन टू द पोएट डिसीजन. मदर का क्या रिएक्शन था पोएट के डिसीजन के लिए? तो हिज मदर रिकरेंट मेलोडी ऑफ माइग्रेन ड्राइव्स द पोएट टू टेक एन अनसेवरी डिसीजन टू कट द ट्री. However, his mother reacts uncharacteristically. She is angry with the poet's decision. उनको गुस्सा आता है, पोएट के डिसीजन पे गुस्सा आता है. And would not allow him to cut the tree. She argues that the tree is as old as she. Tree हमारे जितना ही बूढ़ा है, हमारे साथ ही ये बूढ़ा हुआ है, हमारे साथ ही ये बड़ा हुआ है. शी हैज डेवलप्ड एन इनएक्सट्रीकेबल बॉन्ड विद द ट्री. और उसका जो बॉन्डिंग एक जुड़ चुका है मदर का ट्री के साथ, वो टूट नहीं सकता. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट द रीजन शी गिव टू द पोएट फॉर नॉट कटिंग द ट्री. तो पोएट को क्या रीजन दिया? द पोएट मदर, क्योंकि अब उनके पोएट को तो रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए उनको रीजन तो देना पड़ेगा कि व्हाई शी इज डूइंग दैट. तो पोएट मदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पोएट डिसीजन to cut the champak tree for two reasons. दो रीजन उन्होंने दिए. Being a woman with a religious ardor, okay, she used the flower to worship the god. उन्होंने पहला रीजन दिया कि मेरे को फूल, अगर आप काट दोगे तो मेरे को जो गॉड को फूल चढ़ाने होते हैं वो फूल कहाँ से मिलेंगे. And secondly, her daughters and the granddaughters use the flower for the embellishment. डेकोरेशन के लिए मेरे को जो फ्लावर चाहिए वो भी मेरे को ये ट्री से ही मिलता है, तो प्लीज आप ये ट्री को कट मत करो. So that is the thing कि the human beings are we can say are connected with the environment, and the environment also is connected to the human being, and that is the poem is all about the ecology. Thank you.